देखिए, ये क्वेश्चन है क्लास 12 में मैथ का, एक बच्चे ने भेजा था। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास एक वक्र दिया गया है। वक्र की इक्वेशन ये दी गई है, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3। ठीक है, और इक्वल टू है a की पावर 2/3। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो ये वक्र है इसका जो अभिलंब है, वक्र का अभिलंब x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का। ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करना है अभिलंब का समीकरण इतना होगा। क्या है, जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और देखो, इसका डायग्राम याद होना चाहिए, बाकी अगर कर्व वाला इक्वेशन कभी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे डायग्राम बनता है। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसका कर्व बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x है और ये x डैश है, ये हमारा y है और ये y डैश है। ठीक है, ये जो कर्व है, इस कर्व जो इक्वेशन हमारे पास, इसका जो कर्व बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है कर्व की। लिख देता हूँ, क्या है, x की पावर 2/3 है प्लस y की पावर 2/3 है और इक्वल टू है a की पावर 2/3। ये हमारे पास वक्र की इक्वेशन है। कभी कर्व बताएंगे तो फिर बताएंगे कैसे बनता है। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये ऐसे बनेगा। अब इसने जैसा बोला है वैसा काम करना है। इसने बोला है कि जो इसका अभिलंब है, क्या है अभिलंब, अगर हमारे पास सर्किल होता है तो सर्किल का अभिलंब कैसे बनाते हैं, उसको जो टच करते हुए लाइन जाती है वही उसका अभिलंब होता है ना। तो सेम इसका भी अभिलंब, जो लाइन इसको टच करते हुए जाएगी वही होगा। ये इसका अगर टचिंग पॉइंट है तो इससे जो लाइन पास होगी वैसे पास होगी, यही हमारा इसका क्या है, ये इसका अभिलंब है। अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ये अभिलंब है। ये इसका पॉइंट जो है वो पॉइंट मान लेते हैं P है और ये पॉइंट हमारा x1, y1 है। ठीक है, कर्व ये है, इसमें एक पॉइंट P है जहाँ पर इस पे टेंजेंट खींची गई है। क्या खींची गई, टेंजेंट। जो टेंजेंट खींची गई है वही अभिलंब है। वही जो है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 थीटा डिग्री। तो ये हमने अभिलंब दिखा दिया। अब ये किसके साथ थीटा डिग्री बना रहा है, ये इसका अभिलंब है, ये इसका अभिलंब है। इसके जो x एक्सिस है इसके साथ एक लाइन खींची जाएगी जो कि क्या है, 90 डिग्री पे है। और ये जो लाइन है ये हमारे पास थीटा डिग्री है। एक लाइन खींची जाएगी, ये लाइन जो है ये हमारे पास, ठीक है, ये इस पे 90 डिग्री का है क्योंकि इसने बोला है कि अभी क्या है, अभिलंब है, ये 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। और ये जो एंगल बन के तैयार हो रहा है ये हमारा थीटा है। इतना क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, कहाँ से बना रहा है, एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री पे बना रहा है। किसका, इस कर्व का अभिलंब। ठीक, ये कर्व हो गया, इस पे एक स्पर्श रेखा खींची, इस पे एक हमने अभिलंब डाल दिया। ठीक है, तो ये अभिलंब इसके साथ 90 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। ये स्पर्श रेखा है और इससे जो लाइन खींची गई है वो इस पे 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे होगा, ये थीटा मेरा है। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अब हमें देखना होगा जो ये हमारा अभिलंब बन के तैयार हुआ है, ये जो अभिलंब है इसकी स्पर्श रेखा है, इसको स्पर्श रेखा कहो, अभिलंब ना कहो, ये स्पर्श रेखा है, ये इसके लिए अभिलंब है, इस कर्व के लिए। और लेकिन और ये स्पर्श रेखा भी है। तो ये स्पर्श, जैसे हम सर्किल होता है मेरे पास, तो सर्किल में ऐसे लाइन खींचते हैं तो क्या होती है, ये स्पर्श रेखा होती है ना। तो ऐसे ही ये भी स्पर्श रेखा है। ये क्या है, स्पर्श रेखा। ये जो लाइन है ये अभिलंब है। वहां पे अगर हो गया तो गलती को मानना, वो ये सही है। ये हमारे क्या है, ये अभिलंब है, अभिलंब। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। वो अगर अभिलंब बोला था तो गलत मानो, ये सुनो, ये स्पर्श रेखा है क्योंकि जो भी सर्किल से टच करते हुए लाइन जाती है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा। तो वैसे ही इस कर्व से जो टच करके जाएगी क्या, स्पर्श रेखा है। ये अभिलंब है, ये इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री बना रहा है। अब हमें ये देखना होगा ये जो स्पर्श रेखा है इस वक्र की, ये कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, तो ये हमको पता करना होगा। ठीक है, ये एंगल पहले पता करना होगा। देखो ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। इसका ओरिजिन क्या है, 0 मान लेते हैं। ये पी पॉइंट है, ये हमारा मान लेते हैं एन है, ओ पी एन। ये एक त्रिभुज बन चुका है ना, ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी 180 में ये एंगल जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, अगर 3 ट्रायंगल होता है, ये हमारे पास क्या मान लेते हैं, थीटा 1 मान लेते हैं। तो क्या करोगे, 180 डिग्री होता है तो थीटा 1 क्या आ जाएगा मेरे पास, 180 डिग्री में से
थीटा माइनस 90 कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल जो आया कितना है, ये 90 माइनस थीटा आया, ठीक है। अब हमें चाहिए कौन सा एंगल, ये वाला एंगल चाहिए। क्या चाहिए, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कैसे मिलेगा, ये हमारा थीटा 1 है, तो ये हमारा जो एंगल होगा ये कैसे मिलेगा, ये हम क्या करें, क्योंकि एक लाइन में जो एक लाइन अगर हमारे पास होती है तो उसमें कितना एंगल होता है 180 डिग्री, और उसमें से हमें ये एंगल पता चल चुका है कितना है 90 माइनस थीटा। तो 180 में इसको घटा दो कितना आ जाएगा 90 प्लस थीटा। ये बात समझ में आएगी नहीं है, ये समझाने के लिए सब लिखा है, वहाँ पे लिख के नहीं दिखाना, बाकी लिख के दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कितना है थीटा 1, कैसे पता चला, ट्रायंगल के तीनों त्रिभुज का सम जो होता है उसका यूज किया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो ये पूरी लाइन जो है कितना होता है 180। अब अगर 180 में इसको घटा दोगे 180 माइनस थीटा 1, थीटा 1 की जगह कितना थीटा 1 है, और थीटा 1 की जगह क्या लिखना है 180 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा 90 बचेगा और प्लस का थीटा, तो ये हमने लिख दिया। ये हमें केवल समझाने के लिए लिखा है, ये लिख के दिखाना नहीं वहाँ पर कि ये कहानी हुई है। अगर आपको लिख के दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हो, लेकिन पेज बढ़ेगा कोई मतलब नहीं रहेगा। ये एंगल थीटा 1 कैसे निकाला हमने, ये थीटा 1 हमारा निकल के आया 90 माइनस थीटा, तो उसके बाद ये एंगल कितना निकला 90 माइनस थीटा। ये जो है ये एंगल हमारे पास इस स्पर्श रेखा के लिए स्लोप है, तो बताएंगे सॉल्यूशन में स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस से, स्पर्श रेखा लिख दिया इसी वजह से, स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस से 90 प्लस थीटा कोण बना रही है। क्या बना रही, कोण बना रही। अब बात आती है प्रवणता। प्रवणता क्या होती है, जो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बनाती है वो उसकी प्रवणता होती है, और ये हमेशा tan थीटा से निकाली जाती है, स्लोप कहा जाता है जिसको। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता को कहा जाता है स्लोप, ठीक है। और स्लोप हमेशा लिखी जाती है किससे, tan थीटा से लिखी जाती है। क्या होती है, tan थीटा। यहाँ पर थीटा दिया हुआ है तो उसकी जगह हम कुछ और मान लेते हैं, tan फाई मान लेते हैं। अब ये जो tan फाई है ये वाला एंगल हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम बता देंगे प्रवणता क्या हो जाएगी, tan 90 प्लस थीटा। क्यों है, क्योंकि tan 90 प्लस थीटा है यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा हो जाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं। प्रवणता जो होती है इस स्पर्श रेखा की हमें प्रवणता ढूंढनी है, तो क्या होती है स्लोप, प्रवणता को स्लोप कहा जाता है। जितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव क्लॉकवाइज घूमने पर, ये क्या है डायरेक्शन क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये कितना आ गया tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पर tan फाई न लिख दो, सीधे एंगल ही लिख दो, क्योंकि फार्मूला थोड़े लिख रहे हैं, सीधे हम लिख रहे हैं इसको, तो इसके ऊपर ही लिख देते हैं। कितना आ जाएगा tan 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब सुनो ये कितना हो जाएगा, अब देखो हमारे पास क्वाड्रेंट के विषय में पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट के विषय में क्या जानकारी होनी चाहिए कि अगर tan 90 प्लस थीटा होता है तो वो हो जाता है माइनस का कॉट थीटा। माइनस का क्यों होता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जब tan बदलेगा कॉट में तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेंट जो पढ़ाएंगे बस बता दे रहे हैं कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। चार जो होते हैं ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहले में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में केवल साइन और कॉसेक, यहाँ पर tan और कॉट, यहाँ पर कॉस और कॉसेक, तो वही बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। तो ये हमें पता चल गया, जो स्पर्श रेखा है इस स्पर्श रेखा की जो स्लोप बन रही है वो माइनस का कॉट थीटा बन रही है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये बिंदु निकालने होंगे। देखो इसकी स्लोप जो है, अभिलंब की स्लोप कैसे निकालोगे, ये दोनों एक दूसरे पे कितने हैं 90 डिग्री पे है। इसकी स्लोप हमने क्या मान ली है m1, क्या मान लेते हैं m1 है, इसको हम m1 मान लेते हैं। अभिलंब की स्लोप क्या मानते हैं, माना अभिलंब की स्लोप, अभिलंब जो अभिलंब हमारा एक खींचा है, अभिलंब की स्लोप यानी प्रवणता जो है वो मान लेते हैं m2 है। क्या है, m2 है। तो m2 कैसे निकालोगे, अगर दो स्लोप एक दूसरे पे अभिलंब है, इसका मतलब क्या होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। क्या होगा, -1 के बराबर। तो हम बताएंगे
m1 m2 अगर होता है, अभिलम्ब अगर होते हैं तो याद रखना हमेशा के लिए, तो ये क्या होता है -1 के बराबर होता है, ठीक है। अभिलम्ब की कंडीशन में अभिलम्ब है तो m1 हमको पता चल चुका कितना है, माइनस का कॉट थीटा, और m2 हमको पता नहीं है, m2 हमको मालूम नहीं है, जो कि निकालना है माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से m2 जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, m2 हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसका 1/cot थीटा आएगा। 1/cot थीटा को क्या कहा जाता है, sin थीटा का, tan थीटा कहा जाता है, तो tan थीटा आ जाएगा। तो ये हमने दोनों स्लोप निकाल लिए हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इस अभिलम्ब का समीकरण निकालना है। ये जो अभिलम्ब है ना, ये अभिलम्ब, इसका हमें समीकरण निकालना है। इसकी स्लोप हमने पता कर ली, स्लोप कितनी आई है, स्लोप हमारे पास ये आई है, ठीक है, स्लोप ये आई है। अब इसका हमें क्या निकालना है, जब इसकी स्लोप हमें पता चल चुकी है तो हमें क्या निकालना होगा, इसकी इक्वेशन निकालनी होगी। अगर हमें इक्वेशन निकालनी है तो ये पॉइंट अगर हमें पता चल जाए, क्योंकि अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिए होते हैं तो इक्वेशन के क्या होते हैं, अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दी हो, तो इक्वेशन का जो समीकरण होता है क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, उसका यूज कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हमें पॉइंट p1 और x1 निकालना होगा। तो ये कैसे निकालोगे, ये हमारे पास क्या है, इसको हम कुछ मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको 2 मान लो और इसको 1 मान लो, ये भी काम आएगा ना। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कर्व हमें दिया हुआ है उसके स्लोप निकाल लेते हैं। कर्व जो दिया है, वक्र क्या है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ये जो वक्र है, इस वक्र की स्लोप अभी हमने निकाली है। m1 जो है इस वक्र की ही तो स्लोप है, स्पर्श रेखा की स्लोप बोले या फिर इस वक्र की, दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका हमें यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इसका क्या करेंगे, प्रवणता, इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं। जब इसकी प्रवणता निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे, इसका करो तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2/3 तो आ ही जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 1/x की पावर 1/3 नीचे। ये कैसे आया, ये हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, dy/dx, अगर हमें करना है x की पावर n का तो क्या आता है, n आगे आ जाएगा, x की पावर n-1 होता है, तो वही यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2/3 है। अब इसमें जब -1 करोगे तो कितना बचेगा, x की पावर 1/3 बचेगा, तो नीचे आ जाएगा, प्लस इसका करोगे तो कितना आएगा 2/3, और y की पावर क्या आएगा, y की पावर 1/3, फिर उसके बाद dy/dx भी आ जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसका क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं dy/dx। तो dx इज इक्वल टू, देखो 2/3 सब में कॉमन है, उसको लेके हटा सकते हैं वहां से। फिलहाल के लिए क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को इधर भेज देते हैं, माइनस का 2/3, ठीक, ये आया, और ये क्या है 1/x की पावर 1/3 है, और यहाँ पर कितना था, ये प्लस वाला रख लेते हैं 2/3 और y की पावर 1/3, 2/3 कट गया। यहाँ से हमारे पास बचा है dy/dx, ठीक, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का, ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो y/x की पावर कितना आ जाएगा 1/3। ये x 1/3 है, ये हमारे पास है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा, ये x है। ये जो स्लोप है यही तो हमारी m1 है। इस वक्र की स्लोप क्या है, इस वक्र की स्लोप हमने x एक्सिस से निकाल ली है पहले ही स्पर्श रेखा की, और इसके बाद हमने इसकी एक और स्लोप निकाली, दोनों को कंपेयर कर दोगे, यही तो इसकी रेखा की ये स्लोप और ये जो स्लोप है दोनों सेम होंगी। क्यों, क्योंकि इसी कर्व की स्लोप है ये दोनों, एक स्पर्श रेखा की और एक हमने वक्र की निकाली, ये दोनों सेम ही स्लोप है ना। तो ये x एक्सिस से कितना बनाएंगी, ये इसके इक्वल बनाएंगी। क्यों बनाएंगी, ये जो स्लोप बन के हमने पहले निकाल ली थी x एक्सिस से, फिर उसके बाद जो हमने वक्र से निकाली है, दोनों स्लोप बराबर हैं, स्लोप अलग अलग थोड़ी होगी किसी की, तो ये स्लोप और ये स्लोप बराबर होंगे, ठीक है। इसका यूज करो, जब इसका यूज करोगे तो यहाँ पर देखो ये क्या है हमारे पास, ये जो निकल के आया है dy/dx
इज इक्वल टू m1 है, और ये कितना है, ये हमारे पास है किसके बराबर है, इसको लिखो माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का y बाई एक्स की पावर है 1/3। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा y बाई एक्स इज इक्वल टू कितना बचा, ये बचा हमारे पास कॉट क्यूब, हमने क्यूब कर दिया, इसके क्यूब हट जाएगा, तो ये क्यूब थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक समीकरण बन गया। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो अब इस पे आओ, यहाँ पर जो ये समीकरण बना है हमारे पास, इसमें जो पॉइंट है, बिंदु कौन से हैं, बिंदु P क्या है, बिंदु x1, y1, इसी ये जो पॉइंट हमारे पास, ये जो स्लोप निकली है, इस पे एक पॉइंट भी तो है जिसको हमने x1 y1 माना है, तो इस पॉइंट को हम रख देते हैं x और y की जगह, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये वक्र में ही हमने माना है। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये, तो यहाँ से क्या आएगा, बिंदु इस पे निकालोगे, दिख रहा है यहाँ पे, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। चलो यहाँ से क्या आएगा, y1 x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको कॉस, ये कॉस क्यूब थीटा, कॉट थीटा को हमने चेंज कर दिया कॉस में और साइन में, साइन क्यूब थीटा, इसको बराबर हम a के मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट। a ही क्यों माना, a इस वजह से माना क्योंकि एक तो आपकी डेरिवेशन में भी है, ठीक है, दूसरा आपकी इक्वेशन जो है ये इसमें भी है, तो इसके हिसाब से हमको देखना होगा, जो मानना होगा कांस्टेंट, k नहीं मानेंगे, जो दिया है उसी को मानेंगे। बाकी आप k भी मानेंगे तो लास्ट में k को a से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हमने सीधे ही मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से जब इसको तुलना करोगे तो y1 कितना आ जाएगा, y1 हमारा आ जाएगा, ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, a cos क्यूब थीटा, और जो x मान लें, x1 मान लें, वो कितना आ जाएगा, a sin क्यूब थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बिंदु क्या आ गए, बिंदु P जो आ गया, x1 y1, ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया a साइन क्यूब थीटा और a cos क्यूब थीटा। ये बात समझ में आ गई तो ठीक है। देखो ये जैसे होता है ना, जब हमको इसको मानना होता है, जैसे ये रेशियो में दिए हैं, ये दोनों रेशियो में दिए हुए हैं, तो रेशियो को मानने के लिए हम एक k के इक्वल मान लेते हैं, k मान ले या कोई कांस्टेंट मान ले। तो जब इनको हम सिंपल से मानना चाहते हैं तो एक a से इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। अब जब दोनों को लिखोगे तो ये कट जाएगा ना, तो वही बात है, ये इसको इक्वल a के माने या फिर हम सीधे एक कांस्टेंट लगाते हुए इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा। जैसे हमारे पास रेशियो वाला पार्ट होता है, तो रेशियो के पार्ट में ऐसे तो करते हैं कि कुछ कोई ना कोई टर्म इनके बीच में होगा जो दोनों में कॉमन होगा, तो वही लेना है हमको यहाँ पर, तो हमने उसको a मान लिया है। ठीक, ये a मान लिए हैं क्योंकि ये कांस्टेंट इनके साथ आएगा जब इनको हम रेशियो, जैसे ये ऊपर वाले पार्ट को हमने cos थीटा मान लिया y के बराबर, नीचे वाले पार्ट को sin थीटा मान लिया। अब अगर इसका रेशियो करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, x1 y1 करोगे तो क्या आएगा, ये a कट जाएगा, ये तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ठीक, चलो अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट भी मिल गया, ये स्लोप भी मिल गई। अब हमें इसका अभिलंब, इस इक्वेशन को फाइंड करना है। अगर हमारे पास क्या दिया हो, अगर हमारे पास पॉइंट दिया हो, तो ये यहाँ पे करें, अगर हमारे पास पॉइंट दिया हो बिंदु P, ठीक है, बिंदु P क्या है, x1 y1 तथा स्लोप प्रवणता m2 से जाने वाली लाइन वाली रेखा का समीकरण। इसका समीकरण कैसे निकालोगे, समीकरण अगर निकालना होता है तो हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। अगर हमारे पास पॉइंट x1 y1 दिया हो और प्रवणता m हो, तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। इसी का यूज करना है, तो यहाँ पे यूज कर लो। ठीक, तब यहाँ पे यूज करोगे तो हमारे पास प्रवणता ये निकली है, पॉइंट हमने ये निकाल लिए हैं। अब इनसे पास होने वाली लाइन लिख दो, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है हमारे पास a
कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद m कितना निकाला है, m निकाला हमने tan थीटा है। और फिर ये क्या है, ये हमारे पास जो निकला है x1 कितना निकला है, a साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको ये साइन थीटा को इसको चेंज करो तो y माइनस a कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर x माइनस a साइन क्यूब थीटा, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हमारा हो जाएगा क्या, y कॉस थीटा, इसके साथ करोगे कितना आ जाएगा, a कॉस की पावर 4 थीटा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x साइन थीटा और इसका अंदर जाएगा तो क्या आएगा, a साइन की पावर 4 थीटा। अब क्या करना है, इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, यहाँ से y कॉस थीटा माइनस x साइन थीटा, ये तो एक बार भाग में हो जाएगा जो कि हमारे पास था, ये तो मिल गया। अब ये इस वाले को ले जाओगे और a कॉमन ले लो, a कॉमन लेते हुए ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका यूज कर लो, तो इसका यूज करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो सेम रहेगा, वाई कॉस थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा, ठीक है। और इज इक्वल टू, यहाँ पर एक बाहर रहेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो कॉस, ठीक, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एक भाग ये। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, कॉस 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, ये एक तरफ हो गया, ये बराबर हो गया ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई असर नहीं आएगा, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी दिक्कत हो तो पूछ लो, करना इसको ऐसे ही है। बस याद रखना, सबसे पहले हमें क्या है, स्पर्श रेखा की स्लोप निकालनी होगी ये एक्स एक्सिस से, फिर इस कर्व की स्लोप निकालनी होगी, फिर दोनों को बराबर कर देना होगा। क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि जो स्पर्श रेखा है इसकी स्लोप और इस वक्र की स्लोप एक ही पॉइंट की स्लोप है, दोनों सेम स्लोप है, ठीक है। तो दोनों को बराबर करोगे, फिर पॉइंट निकाल लेंगे, यहाँ से एक रेशियो मान लेंगे, ए को कांस्टेंट, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, वैल्यू निकल आएगी। फिर उसके बाद हमारे पास बिंदु पता चल गया, इसकी स्लोप tan थीटा वैसे भी दी थी, बाकी नहीं पता तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, m1 m2। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जब पता है तो इसकी भी पता चल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट न लगाते तब भी इस लाइन को तो बता ही दिया था पहले ही पेपर में कि ये tan थीटा एंगल बना रही है, तो वो tan थीटा सीधे वहाँ आ गया था। बाकी हमने निकाल के दिखा दिया कि ये दोनों सेम है, मतलब क्या रिलेशन है, जो कंडीशन होती है ना m1 m2। तो देख लो, इसको समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। एक एक स्टेप दिखाया है, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट दें, बाकी दोस्तों तक पहुंचाएं चैनल को, इससे हमको मदद मिले और आपको भी मदद मिले, ठीक है। समझ में आया करे तो लाइक कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।